हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्नर्स पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का क्लास 10th की मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ सर्कल्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारे चैप्टर सर्कल से रिलेटेड है। तो इसमें हम ना सरफेस एरियाज फाइंड करेंगे, जिसमें हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो मैं आपके जो इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं ना, मैं आपके फॉर्मूले यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। तो मैं आज ना पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। तो अभी देखते हैं, मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। एक बार रीड करिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। जो एक खिलौना है ना वो कोन की शेप में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। इसको मैं थोड़ा सा इसकी हिंदी भी बताता चलूँगा आपको साथ के साथ कि एक खिलौना है जो कि कोन की शेप में है, शंकु की शेप में, जिसका रेडियस त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। इसका मतलब ये होता है कि जो कोन है ना वो इस हेमिस्फेयर के ऊपर रखी गई है। ऐसे माउंटेड बोला का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर वो रखी गई है। मतलब क्या है, नीचे हेमिस्फेयर है, मतलब आधा गोला, अर्ध गोला के ऊपर एक कोन रखा गया है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज, मतलब टोटल हाइट का मतलब होता है ऊपर कोन से लेके नीचे बेस तक, स्फेयर तक। इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5, मतलब 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस पूरे खिलौने का मतलब कोन और स्फेयर दोनों को मिला के इसकी एरिया कितनी होगी ये हमें बताना है, वो भी टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक ओवरव्यू टाइप में यहाँ पे पहले लिखता हूँ सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में TSA। यहाँ पे लिखा है ना टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें देखो दो शेप है, एक तो कोन है, तो हम कोन का क्या निकालेंगे, CSA, कर्व सरफेस एरिया। कोन का लिख देता हूँ मैं, कोन का आप CSA निकालिए, प्लस कर दीजिए नीचे वाले स्फेयर का एरिया, वो भी CSA ले लीजिए, CSA ऑफ हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर दोनों का आप एरिया ऐड कर दीजिए, बस आपका वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, बाद में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं कोन का CSA निकालूंगा। तो मैं आपको ना बता देता हूँ पहले CSA ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। CSA ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है πRL। पाई की वैल्यू तो हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 22/7। आर होता है रेडियस त्रिज्या, और एल होती है ये वाली जो एल होती है लेंथ, इसको बोलते हैं एल से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हाइट H से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं रेडियस R से दिखाते हैं। तो मुझे एल तो पता ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि एच तो मुझे पता है 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा गिवन जो चीज़ है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके। जो रेडियस है इसका 3.5 है, मतलब दोनों के लिए ही 3.5 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और जो हाइट है ना वो टोटल हाइट दी थी, तो मैंने ना सिर्फ कोन की हाइट निकाल दी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट हो गई। ये कोन के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पे कोन लिख देता हूँ, शंकु के लिए, ऊपर वाले के लिए। तो हमें तो एल चाहिए, तो एल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, और एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जब भी ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, या कर्ण कहते हैं हिंदी में इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, √H² + R², मतलब H² और ये R², ये फॉर्मूला होता है ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। तो सीधे यहाँ से बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। H की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस R कितनी है 3.5, इसमें हम 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम यहीं पे मैं आपको सॉल्व ही कर देता हूँ राइट साइड में, ठीक है, इधर की तरफ मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ इसको। तो ये हो जाता है 144 आ जाएगा, और प्लस मैं 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ क्या, 3.5 को इधर मैं लिखता हूँ 7/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब मैं 7/2 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा, मैं इसलिए इसको ऐसे ले रहा हूँ। 144 + 49/4 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। अब बस कुछ नहीं करना आपको, सीधे ऐड कर देना है इसको। तो एलसीएम ले वाला ऐड ले करिएगा आपको, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन हो गया। तो एलसीएम फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 576 + 49/4, ठीक है। तो ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख देता हूँ यहाँ से इधर, क्योंकि आपको दिख जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 625/4 अंडर रूट में। तो अगर बाहर निकालेंगे इसको तो 25/2 ये हो जाएगा हमारी एल की वैल्यू। अंडर रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा तो 25/2 हो जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट करके आपको दिखा दिया कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इधर कोन का एरिया निकालूंगा। कोन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 22/7, और आर हमें पता है 3.5 को मैं लिख सकता हूँ ना 7/2
ठीक है, और एल जो आया वैल्यू वो रख दीजिए 25/2। 7 कैंसिल, 2 से ही कट जाएगा 11 टाइम्स में, तो 55 इंटू 11/2 हो जाएगा। 25 इंटू 11/2 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 1 25, 5 कैरी 2, 275/2 आ जाएगा। यह हमारा आएगा एरिया किसका? से ऑफ कोन। मैंने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या फाइंड कर लूँगा? स्फेयर का, नीचे जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और दोनों को प्लस प्लस कर देंगे। अब से ऑफ हेमिस्फेयर को मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में हेमिस्फेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला? 2πr² से ऑफ हेमिस्फेयर। तो बस इसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², आर कितना है? 7/2 इंटू 7/2। दोनों से 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से ये कितना हो जाएगा 11 में, 7 से 7 कट गया, 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को हम क्या करेंगे? बस सिंपली ऐड कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, सिंपली हमने दोनों का सी एस ए फाइंड कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टी एस ए ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे? दोनों को मैंने बोला था ना ऊपर ही, दोनों को ऐड करना है आपको, तो बस दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। तो ये था 275/2 प्लस ये था 77। अगर हम इसको डिवाइड कर दें दोनों को, तो ये अगर इसको डिवाइड करते तो ये आ जाएगा 137.5 और प्लस 77। इसको दोनों को बस ऐड करना है मुझे। तो अगर आपको ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको डिवाइड करके शो कर दूँ, तो मैं आपको इधर थोड़ा सा शो ही कर देता हूँ कैसे डिवाइड करेंगे। लीजिए 275, 2 1 जा, यहाँ पे हो जाएगा 2 7 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, यह गया 5 और 2 7 जा 14, 1 पॉइंट लगाया और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 137.5 आ गया। अब इसमें मुझे 77 ऐड करना है। तो मैं आपको डेसिमल का एडिशन भी सिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। तो इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल है ही नहीं 77 में, तो इसमें डेसिमल नहीं होता ना, तो हम पॉइंट लगा के इसके आगे और जीरो बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ 77 और 0.0 ऐसे कर लेते हैं। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं होता तो उसके आगे हम डेसिमल लगा के जीरो लगा लेते हैं। ये हो जाएगा 5, ऐड कर दिया मैंने, क्या आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूँ, उसका मीनिंग क्या बोला गया था, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें बोला गया था कि टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, कोन के शेप में और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। कह रहा था कि हेमिस्फेयर पे माउंटेड है, तो नीचे हेमिस्फेयर रखिए, उसके ऊपर एक कोन रख दीजिए, और बोला है कि दोनों का रेडियस ना सेम है। अभी बोला है ना सेम रेडियस, कोन का भी रेडियस वही है जो इसका स्फेयर का रेडियस है। अब कह रहा है टोटल हाइट जो दे रखी थी ना टॉय की, टॉय का मतलब दोनों को मिला के होता है, स्फेयर और कोन मिला के, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हाइट दे रखी इतना। तो आपको तो सिर्फ एच चाहिए, इस कोन का एच होता है बस, तो इतने टोटल हाइट दे रखी है, तो नीचे वाला जो रेडियस था वो माइनस कर लीजिए बस। तो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ये इसकी एच हो जाएगी। तो जब अभी हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है? कोन का सी एस से प्लस हेमिस्फेयर का सी एस से, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला बस वैल्यू रखनी होती है। फार्मूला को मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये रहा सी एस ए का फॉर्मूला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय योर हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में समझना इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ है, कर तो हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आपको दिखाता हूँ मैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो यहाँ पे मैं आपको साइड में ना फिगर बना रखा है मैंने, देखो यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, है ना, ये रहा क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी जो साइड है ना, अब क्यूब है तो सारा साइड तो बराबर ही होगा, घन की 7 सेंटीमीटर सारी साइड है इसकी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, तो सारी साइड 7 7 7 की होगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसके ऊपर ना एक हेमिस्फेयर रखा है, इसके ऊपर ना एक हेमिस्फेयर रखा गया है, इसके ऊपर टॉप पे हेमिस्फेयर रखा गया है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, तो कह रहा है कि इसके ऊपर जब हम टॉप पे हेमिस्फेयर एक रखेंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर पूछा है, हाँ ग्रेटेस्ट डाया, तो डायमीटर कितनी होगी, जो इसकी साइड होगी उतनी तो इसकी डाया होगी। देखो आप देख लो, इधर से साइड ये है 7, तो इधर से पूरी डाया में बनेगी, इधर से 7 लोगे तो भी ये पूरी डाया बनेगी, है बनेगी। तो जो इसका डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके साइड के बराबर होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डायमीटर हैव द हेमिस्फेयर कैन हैव, तो डायमीटर कितना होगा, उसके साइड के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो ये जो सॉलिड बनेगा क्यूब और उसके हेमिस्फेयर मिला के दोनों का एरिया बताना है मुझे।
तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि जो हमारा डायमीटर होगा वो साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बहुत छोटा सवाल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो ये बोला कि डायमीटर कितना होगा, तो मैक्सिमम डायमीटर या ग्रेटेस्ट डायमीटर लिख सकते हैं, मैक्सिमम डायमीटर या व्यास कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, व्यास ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कितना होगा वो, इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, या घन के साइड के बराबर होगा, जो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका डाया हो गया। तो अब यहाँ से हम रेडियस तो निकाल सकते हैं ना। देन रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाता है ना। रेडियस का जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो अच्छा मैं एक चीज़ आपको सिखा दूं कि सरफेस एरिया कैसे, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में ही सिखाया था आपको सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए क्यूब है ना, तो क्यूब का तो हम यहाँ पे ले लेंगे सरफेस एरिया और प्लस स्फेयर का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप लोग, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें इसका क्यूब का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब, और प्लस फिर ले लेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको क्या इसमें हमारा गड़बड़ होगा। और इसमें एक चीज़ हम माइनस करेंगे, वो मैं क्यों माइनस करता हूँ पहले आपको मैं समझा देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये चीज़ें मैंने क्यों माइनस की मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम तो ये तो ऐड करेंगे ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो हमने क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये हेमिस्फेयर के एरिया इसमें ऐड कर देंगे। पर ये चीज़ मैंने माइनस क्यों किया वो मैं बताता हूँ आपको कि जब ये इसमें क्यूब का आप सरफेस एरिया निकालोगे तो ये जो इसका टॉप सरफेस है जिस पे हमने स्फेयर रखा हुआ है, तो हमने इसका एरिया तो निकाला है ना, ठीक है। और बाकी का हमने क्या किया कि इसका जो ये वाला हिस्सा था, ये अंदर वाला हिस्सा, हमने इस स्फेयर का जब ये एरिया ऐड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसमें हमने स्फेयर का एरिया जो है वो ऐड कर लिया है और इसका टॉप सरफेस भी। तो दो बार ये चीज़ ऐड हो रही है, एक तो हेमिस्फेयर के केस में भी ऐड हो रही है ये वाला चीज़, और इसका जो टॉप सरफेस है वो दोबारा से इसमें ऐड हुआ था, क्या कहते हैं, क्यूब के जो सरफेस एरिया हमने निकाला था। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये तो रहना ही चाहिए, इसलिए हम तो ये टोटल सरफेस इसका लेंगे ही लेंगे क्यूब का। और प्लस जब हम हेमिस्फेयर का एरिया लेंगे इसके साथ में, तो ये चीज़ जो अंदर इसके एरिया आ रही है ये रिपीट ना हो, डबल ना हो, इसके लिए हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर लेंगे। बस यही इसमें लॉजिक है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो सॉल्व करना ही स्टार्ट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। फिर प्लस कर देंगे एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, 2πr²। और फिर मैंने आपको क्या बोला माइनस करने के लिए, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो एरिया जो होगी उसकी बेस की, स्फेयर का नीचे वाला हिस्सा कैसा होगा, वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब 2πr में से πr² माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ, 6 इंटू साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर रख देंगे क्यूब की साइड हो गई 7 सेंटीमीटर, प्लस इसमें 2πr में से πr², 1πr² कुछ नहीं तो 1 है, माइनस कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास πr²। बस तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस, ठीक है इतना, और ये जो πr² इसकी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 7/2 है, तो 7/2 इंटू r² है तो 7/2 दो बार कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कट जाएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा 77/2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 5 29 आ जाएगा ना। फिर प्लस ये हम करेंगे मल्टीप्लाई 11 7 जा कितना हो जाएगा 77/2। अब दोनों को बस हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, ये फ्रैक्शन का एडिशन है तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे,
ठीक है, या मैं आपको डायरेक्ट ऐड करना सिखा देता हूँ। देखो 2 से इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 9 जा 17 का 7, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और प्लस ये जो 77 है उसको ऐड करो अपॉन में, इसको बस रख दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 होता है, सॉरी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 588 प्लस 77 ऐड करिए, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, फिर 8 और 7 15 और 1 16, कैरी 1, 5 और 1 6 बाई 2। अब दोनों को बस सिंपली डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये हो जाएगा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकल गया हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास रहा सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर आ गया। हमने कुछ नहीं किया, बस हमने दोनों को अलग अलग सरफेस एरिया निकाला और जो रिपीटेड साइड हो रही थी उसको माइनस कर दिया और ये हमने दोनों को सॉल्व कर दिया, बस हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका बेसिक आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, इसमें बोला गया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम बोथ द एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। बोला गया कि एक सिलेंडर है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सिलेंडर जिसको हम हिंदी में बेलन कहते हैं। इसके दोनों एंड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ना एक हेमिस्फेयर कट कर लिया गया, इधर भी नीचे भी और ऊपर भी। तो कट करने के बाद ये निकाल दिया सरफेस, ये निकाल दिया सरफेस। तो हमें सरफेस कौन कौन सा दिखेगा, एक तो ये इसके चारों तरफ वाला सिलेंडर का, एक ही यहाँ सरफेस दिखेगा और एक यहाँ सरफेस दिखेगा। तो कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, बस इतना है काम, को एरिया निकालना है। तो कैसे एरिया निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो इसमें हमने आपको बाई पार्ट करके दिखा दो। देखो एक पार्ट 1 ये रहा, सरफेस एरिया भी फाइंड करते हैं ना, बाई पार्ट करके फाइंड करो, बहुत ही ईजी है। तो एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और एक ही स्फेयर यहाँ पे 2 नंबर और एक ही स्फेयर यहाँ पे 3, तीनों को बस एरिया को ऐड कर दीजिए, सिंपली हमारा सरफेस एरिया फाइंड हो गया। तो अब हम थोड़ा सा ना गिवन लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया था, हमें शायद रेडियस गिवन है। देखो वुडन आर्टिकल दे रखा है यहाँ पे, इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, हमें हाइट गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको हम h से डिनोट करते हैं, ठीक है, हाइट को। तो यहाँ पे हाइट दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड इट्स बेस रेडियस इज रेडियस 3.5, मतलब इस दोनों का रेडियस, क्योंकि इसी के अंदर तो बना है स्फेयर भी और सिलेंडर भी, तो दोनों के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, सही सेम हो जाएगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर या बेलन कह लो हिंदी में, इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा स्फेयर के, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों बराबर होंगे और दोनों कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। को हम अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो 7/2 भी लिख सकते हैं, 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, इजी हो गया। अब क्या क्वेश्चन करना है हम इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस ऑब्जेक्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में टी से लिख दिया मैंने, टी से ऑफ आर्टिकल। तो मैंने आपको पार्ट बाई पार्ट करके समझाया कि पार्ट 1 इसको मान लें, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 क्या है, सिलेंडर का ये वाला सरफेस है, बस ये वाला साइड वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस ये कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का, 2 बार स्फेयर है तो 2 बार क्या हो जाएगा, पूरा स्फेयर हो जाएगा। तो लिख देते हैं स्फेयर, तो हम स्फेयर 2 बार है ना, तो 2 इंटू लिख दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। बस सिंपली ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7/2 इंटू एच की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 है, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/2। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दिया मैंने, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 220 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 22 इंटू 7, 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 2 14 1
15। बस दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 में 1 और जोड़ेंगे तो 374 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इतने इजी सॉल्यूशन शॉर्ट में मैंने आपको 3 से 4 लाइन के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन का शो कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपने सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सॉलिड है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है, मतलब शंकु है, जिसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि और जिसकी रेडियस है, हाइट तो दे दी 120 और इसी कोन का रेडियस जो है वो 60 है, और वो जो कोन रखा हुआ है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। जैसे फिगर में देखिए आप, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रखा हुआ है, तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर ही दिया गया है। ठीक है। प्लेस्ड अपराइट मतलब एक के उसके ऊपर कहा गया है। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो कि एक सिलेंडर के अंदर ये पूरा सरफेस, ये सॉलिड जो दोनों हैं कोन और स्फेयर, ये एक सिलेंडर के अंदर रखे गए हैं। ये बाहर वाला जो है हमारा सिलेंडर है, और सिलेंडर में जो है ना वो पानी भरा हुआ है। सच डैट इट टचेस द बॉटम, जो कि पानी बॉटम से लेके ऊपर तक टॉप तक है। क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। कह रहा है कि जो पानी सिलेंडर में बचा हुआ है उसकी वॉल्यूम निकालो इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 180 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसमें हमने सॉलिड ये दोनों रखे हैं, कोन और स्फेयर भी, और इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है। तो हमसे पूछा कि सिर्फ पानी की वॉल्यूम बतानी है। तो एक बात बताइए, हम पूरे के वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर की, उसमें से कोन और इसकी क्या कहते हैं हेमिस्फीयर की वॉल्यूम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम गिवन चीज़ लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद मैं फिर आपको फिगर से समझाऊंगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, कोन का हाइट, तो हाइट ऑफ कोन में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ कोन, इसको एच से दिखाता हूँ, स्मॉल एच से। ठीक है ना, कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस भी गिवन है, कोन की रेडियस। लेकिन जो रेडियस है ना वो आपको मैं एक ही साथ लिख दूंगा, रेडियस जो है कोन का, और ये किसके बराबर, ये हेमिस्फीयर के बराबर है। जो दोनों का कोन का रेडियस और उस दोनों का रेडियस क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है तो दोनों का रेडियस ही सेम है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी वही है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी उतना ही है जितना इस कोन का है, और जो इस सिलेंडर का रेडियस है वो भी इसी के बराबर है। तो उसको भी लिख देता हूँ मैं ऐसे इकट्ठे ही एक साथ सबका लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी कितना है, उतना ही है। तो कितना हो जाएगा, टोटल दे रखा है हमारे पास 60 सेंटीमीटर सबकी रेडियस, इसकी भी रेडियस, स्फेयर की भी रेडियस और सिलेंडर की भी रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो हमने गिवन लिख लिया। और एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हमने नीचे यहाँ पे मेंशन है कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 180 है। तो यहाँ पे मैं हाइट ऑफ सिलेंडर भी लिख देता हूँ, जिसको मैं ना कैपिटल एच से शो करूँगा। हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल एच से शो करूँगा, जो कि 180 सेंटीमीटर गिवन है मुझे। अब इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, अब कैसे फाइंड करना है। अगर हमें वाटर वॉल्यूम की वाटर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही फाइंड करनी है मुझे, इसको मैं लिखता हूँ। तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालिए पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से माइनस कर लीजिए इन दोनों के वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस ये तो माइनस कर दिया, फिर इसमें से ये भी माइनस करिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो भी रखा हुआ है हमने हेमिस्फीयर है, सॉरी, तो हेमिस्फीयर लिख दीजिए। दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर लेंगे। फॉर्मूला मैं आपको पहले बताया था यहाँ पे कि वॉल्यूम कैसे फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर, सॉरी आर हम आर तो कैपिटल या स्मॉल कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे मैं इसको मैं ना आर बताता हूँ, बड़ा आर मान लेता हूँ, आर है ये, ठीक है। क्या, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच मैंने किसका रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर है हमारा रेडियस, तीनों का सेम है, और एच मैंने कैपिटल रखा है क्योंकि मैंने सिलेंडर बड़े वाले का एच लिया है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सिलेंडर हाइट का कितना है, कैपिटल एच से 180, ठीक है। माइनस करेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर
इसको कैपिटल आर से बोली क्योंकि सारा कैपिटल आ रही है, और इसमें स्मॉल एच रखेंगे क्योंकि कोन का मैंने स्मॉल एच से दिखाया हाइट, सबसे ऊपर लिख रखा है 120। फिर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई और आर का क्यूब। बस एज इट इज़ हो गया सॉल्व क्वेश्चन में। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सब में पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लिया, आर स्क्वायर आर क्यूब है तो इसमें मैंने आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो इसमें से क्या बचेगा एच, इसमें से क्या बचेगा 1/3 स्मॉल एच, और फिर माइनस इसमें क्या बच जाएगा 2/3, और इसमें से पाई इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया था। ऐसे ही पाई को रहने दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है इसमें, एच है 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितना है 120 माइनस 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, पाई तो मैंने बाहर ले लिया था ना, यहाँ पे पाई तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पाई तो मैंने बाहर ले रखा है, सिर्फ आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब 3 से कटा देंगे तो 20 टाइम्स में कट जाएगा ये वाला, 3 से काटेंगे तो ये 40 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब एज इट इज़ को सॉल्व कर देते हैं, इधर क्या करेंगे पाई इंटू 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 36 100 हो जाएगा ना, ये हो गया। और जो ब्रैकेट में लिखा था वैल्यू वो लिख दीजिए यहाँ पे 180 थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ 180 माइनस ये क्या लिखा है 3 से कट गया था तो 40 आया था, यहाँ पे सिर्फ 40 लिख दिया मैंने। फिर माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये कितने से कितना आया था 3 से कट गया 22 या 40, यहाँ पे 40 लिख दिया मैंने। क्या बचा हमारे पास वैल्यू, एज इट इज सिंपल पाई इंटू 3600 और इनटू ये 40 और 40 मतलब 180 में से 40 माइनस किया तो 140 में से फिर 40 माइनस कर दिया तो 100 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 36 इंटू 100 कर देंगे तो 30000 मतलब 3,60,000 पाई सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। अगर यहाँ पे भी आप छोड़ते हैं तो कोई गलत नहीं, अगर पाई की वैल्यू रख देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, आपको पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 36 और 000 मल्टीप्लाई 3.14 रख देते हैं वैल्यू पाई की। मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1131428.57। मैंने इस साइड में मल्टीप्लाई कर लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम चाहें कि सेंटीमीटर से हम मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर में कितना होता है तो हम इसमें कितना करेंगे 1 लाख से डिवाइड 2 2 4 2 6 ये 1.13 आ जाएगा। 1 लाख से इसमें डिवाइड कर देंगे जैसे ही तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बन जाएगा। बस ये हमारा रहा इसका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, जो हमने फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.131 मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारा पाई की वैल्यू में अगर पाई की वैल्यू रख देते हैं तो भी आ जाएगा ऐसा आंसर। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि इस क्वेश्चन का इस सीरीज़ का एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। मैं क्या करूँगा, आपको ना सारे फॉर्मूले एक सीट पे लिख के ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप सारे फॉर्मूले नोट कर लेना और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करना आप खुद से भी, आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे, जो कि एक अच्छी सीरीज़ में लेके आऊँगा। उसमें मिक्स क्वेश्चन में कराऊँगा, हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊँ। तो मैंने ये थोड़ा सा चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया आपको, और भी देखता हूँ मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कुछ कराता हूँ और फिर कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू।